दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम रमेश है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों सुबह का समय है, सर्दियां शुरू हो चुकी है, दिसंबर माह ख़त्म होने वाला है और आज 25 दिसंबर है। जी हाँ दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और आप सभी को मैरी क्रिसमस की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अपने घर के ऊपर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और सुबह का समय है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी ये ग्रीनरी है। मैं आपको दिखाता हूँ आज का सुबह सुबह का नज़ारा पूरे गांव का, है ना। तो कितनी प्यारी ये ग्रीनरी है, हरी हरी, है ना। कितना बढ़िया नज़ारा है ये, कितना प्यारा लगता है सुबह सुबह, है ना। नेचर ये प्रकृति का कमाल है ना। सब कुछ बढ़िया बढ़िया, शांत वातावरण है, गांव का शांत वातावरण है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं शूट कर रहा हूँ, है ना। तो कमेंट में मुझे बताना कि हमारे जो घर के आसपास किस तरह की ये ग्रीनरी है, आपको ये कैसा लगा और मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली बात, आज तो वीरवार है, आज मेरी फास्टिंग है, निर्जला फास्टिंग, निर्जला उपवास है मेरा आज। और आज पूरा दिन ना मैं कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। आज मेरी निर्जला उपवास है मेरा। मैंने आपको पिछले हफ्ते वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं हर वीरवार को निर्जला उपवास करता हूँ, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों हम एनडीएस की बात करते हैं, न्यू डाइट सिस्टम की बात करते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न लोग पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, या आपके माइंड में भी ये प्रश्न आता होगा कि यार अच्छी बात है, चलो अन्न छोड़ देते हैं, पका हुआ भोजन भी छोड़ देते हैं और दूध वाली चीज़ें भी छोड़ देते हैं, चलो फ्रूट्स खाते हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक प्रश्न दिमाग में उठता है, सबके उठता है, आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आता होगा, मेरे में भी आता है और लोगों के मन में तो आता ही है कि यार ये लोग एनडीएस वाले ये बोलते हैं कि कच्चा खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, कच्चा ही खाओ। आज के समय में शुद्धता कहाँ रह गई है। आप बोलते हो कि पका हुआ भोजन नहीं खाना है, चलो नहीं खाएंगे। आप बोलते हो कि दूध वाली चाय नहीं पीनी है, नहीं पिएंगे। आप बोलते हो कि मांस इत्यादि नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। आपकी बात हमने सारी मान ली, लेकिन क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या वो भी शुद्ध हैं? जिनको आप कच्चा खाने की बात कर रहे हैं, क्या वे भी शुद्ध हैं? उनको उगाने में भी तो केमिकल्स का उपयोग होता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ और उसे कच्चा ही खाओ? ये क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न बार बार हमारे दिमाग में आता है। आज के समय में कहीं भी शुद्धता नहीं है, बहुत कम शुद्धता रह गई है। तो फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप कच्चा खाने को बोल रहे हैं, क्या उसके अंदर केमिकल नहीं है? क्या उसके खाने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों न्यू डाइट सिस्टम या कोई भी और सिस्टम हो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, कच्चा खाते हैं, सलाद ज़्यादा खाते हैं, रॉ फूड ज़्यादा खाते हैं और जैसा बना वैसे ही खाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, जब हम दूध वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, जब हम मांस इत्यादि छोड़ देते हैं, जब हम पका हुआ भोजन भी कम कर देते हैं, अपनी फेवरेट दूध वाले चाय वो भी कम कर देते हैं और एनडीएस के अनुसार रॉ डाइट पे आते हैं, तो फिर हम ठीक कैसे हो जाते हैं? सोचो जरा। फ्रूट्स भी तो वैसे ही हैं, केमिकल वाले ही हैं, कीटनाशक स्प्रे किए हुए हैं उसके अंदर, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक नहीं है। फिर हम उनको खाने से ठीक कैसे हो जाते हैं? हमारा जो स्वास्थ्य ठीक कैसे हो जाता है? ये बात सोचो जरा, इस चीज़ को समझो। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में केमिकल्स हैं, हम मानते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, फिर उनको खाने से हम ठीक कैसे होते हैं?
बीमार क्यों नहीं पड़ते। और पका हुआ भोजन हम अत्यधिक खाते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पे हमारे दिमाग में प्रश्न क्यों नहीं आता। अगर फ्रूट्स में केमिकल्स हैं, सलाद में केमिकल्स हैं, कीटनाशक हैं, तो जो आप खा रहे हो वो क्या शुद्ध है। फ्रूट्स की बात आती है, जब फ्रूट्स खाने की बात आती है, रॉ फूड खाने की बात आती है, सलाद खाने की बात आती है, तब हमारे दिमाग में प्रश्न तुरंत आ जाता है, एकदम आ जाता है। लेकिन जब हम पैकिंग आइटम्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ज़्यादा पका हुआ खाते हैं, हमारे दिमाग में फिर ये प्रश्न आता ही नहीं है। फिर खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो वहाँ भी तो प्रश्न आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आता नहीं है प्रश्न। प्रश्न आएगा जब हम किसी को बोलेंगे कि आप कच्चा खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ। सीधा बोलते हैं भाई उसमें भी केमिकल होते हैं, वो भी शुद्ध नहीं है। अगर वो शुद्ध नहीं है ना, तो फिर ठीक कैसे होते हैं। मैंने अपनी माता जी को इसी रॉ डाइट से ठीक किया, फिर माता जी ठीक कैसे हो गई। आपको मैंने बताया था कि उनको क्या समस्या थी, आज वो स्वस्थ हैं। यही मैं रोज़ फ्रूट्स खिलाता हूँ और यही इसी तरह का सलाद रोज़ खिलाता हूँ और शॉप से लेकर आता हूँ, सब्जी वाले की दुकान से लेकर आता हूँ। तो ठीक कैसे हो गए फिर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो प्रभु का भोजन है उसमें बहुत ताकत होती है। जो गॉड मेड फूड होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। भले ही हम उसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, भले ही उन फलों में कीटनाशक होते हैं, स्प्रे किया जाता है, लेकिन फिर भी जो गॉड डिज़ाइंड फूड है, जो इंसानों का गॉड डिज़ाइंड फूड है, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। इसीलिए हम ठीक हो जाते हैं, इसीलिए हम स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं न्यू डाइट सिस्टम के अंदर जो बड़े बड़े रोगों से ठीक हुए हैं। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं NDS के, रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज आता है, किसी की ये बीमारी ठीक होगी, किसी की वो बीमारी ठीक होगी। 100% रॉ डाइट से, न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करने से, कच्चा खाने से। रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज आता है, आते रहता है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो कैसे ठीक हुए, इसी रॉ फूड को खा करके और कच्चा ही खा करके। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सब्जियों को, अगर हम फलों को अच्छे तरीके से धोते हैं ना, सेंधा नमक के पानी में, बेकिंग सोडा से, सिरका से, तो काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं ना वो निकल जाते हैं। जो जहरीली चीज़ें हैं जो फलों के ऊपर हैं वो निकल जाती हैं, मैक्सिमम निकल जाती हैं। और जब हम उनको खाते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, बिना किसी डर के खाओ। ये गॉड मेड फूड है, ये हम इंसानों का भोजन है, डिज़ाइंड फूड है। प्रभु ने हमारे लिए यही बनाया हुआ है ना। तो इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। खाओ और स्वस्थ रहो बिना किसी डर के। और फ्रूट्स को खाना है तो अच्छे से धोना है, पहले अच्छे से धोएंगे तो फ्रूट्स से जो गंदगी है, जो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उससे निकल जाएंगे, काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। और हम पूर्ण रूप से उनको खाने से ठीक हो जाते हैं, है ना। तो हमने सिर्फ गॉड मेड फूड ही खाना है। गॉड द्वारा जो डिज़ाइंड फूड है वही हमने खाना है। अनडिज़ायर्ड फूड हमने अपनी लाइफ से दूर करना है। कुक्ड फूड भी कम करना है और 100% नेचुरल डाइट पर आना है धीरे धीरे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और रॉ डाइट से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने हैं तो हमने दूध या दूध वाली चीज़ें का इस्तेमाल कम करना है, मांस इत्यादि नहीं खाना है। तभी ये डिज़ाइंड फूड जो है ना गॉड का, तभी काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। इसलिए स्वस्थ रहना है तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कच्चा ही खाओ और खाने से पहले अच्छे से धो लो, तो आपकी और हमारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं ठीक हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो प्रकृति से जुड़ें। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति की बनाई चीज़ों का इस्तेमाल करो। इस मदर नेचर का जो हमने दिया है, इस माता ने, प्रकृति माँ ने जो हमें दिया है, उसे उसी स्वरूप में खाओ, है ना। तो स्वस्थ हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया होगा।
सब अच्छा होगा अगर हम प्रकृति से जुड़ेंगे। प्रकृति से दूर नहीं भागना है, प्रकृति के करीब रहना है ना। ये हमें कभी भी नुकसान नहीं करती। प्रकृति से जैसे जैसे इंसान दूर जाता है वैसे वैसे वो परेशानियों में आता है। तो प्रकृति से जुड़ना है, अनडिजायर्ड फूड नहीं खाना है, डिजाइंड फूड खाना है, जो इंसान का भोजन है वही खाना है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुकड़ फूड मैंने खाना ही है तो उसको थोड़ा कम खाओ, है ना, क्योंकि हमने समाज में रहना है, फंक्शन में भी जाना है, शादियों में भी जाना है ना, लोगों के बीच में रहना है, तो कभी कभी खाना पड़ता है। अगर आपको खाना है तो उसको कम खाओ, रॉ डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करो, है ना, तो सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। तो बिना किसी डर के ये फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहो। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।